हेलो दोस्तों, मेरा नाम केसर अहमद है और बाय प्रोफेशन मैं एक कंप्यूटर ट्रेनर हूं। पिछले 10-12 साल से मैं कंप्यूटर में अलग अलग सॉफ्ट स्किल्स पे बच्चों को ट्रेन कर रहा हूं। दोस्तों, ये मेरा पहली चैनल है और इस चैनल पे ये मेरा पहला वीडियो हो और ये पहला वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे होगा। और उनके लिए अगर कोई एम्प्लॉय है, कोई स्टूडेंट है जो एक अटेंडेंस शीट को डिज़ाइन करना चाहता है, उनको फार्मूलाज के बारे में नॉलेज नहीं है, उनको एक्सेल चलाना नहीं आता और वो ज़्यादा टिपिकल्ट जो है, या हम टिपिकल्ट भी बोल सकते हैं, ज़्यादा जिस अटेंडेंस शीट में ज़्यादा फार्मूला यूज़ होते हैं वो यूज़ नहीं करना चाहते। एक सिंपल सा शीट बनाना चाहते हैं जो 1 साल 10 साल 20 साल के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। सिंपल डेट चेंज करना है और उसके बाद उस टेम्पलेट को वो कभी भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो दोस्तों, अगर आप नए यूज़र और आपको एक्सेल चलाना नहीं आता तो आपके लिए ये वीडियो बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा फार्मूला भी यूज़ नहीं है, कुछ 1-2 फार्मूला के बगैर वो फार्मूला भी ईजी है। जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप मेरी स्क्रीन पे आ सकते हैं कि एक फॉर्मेट मैंने डिज़ाइन किया है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जब भी आप एम्प्लॉय की कोड देंगे, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय की डिजिग्नेशन प्रोवाइड करोगे और यहाँ पे आप एम्प्लॉय की जो है प्रेजेंटीज और एब्सेंटीज को डालोगे, जहाँ पे आपसे लिस्ट बॉक्स मिलेगा। आप प्रेजेंटीज, एब्सेंटीज, हॉलीडेज और लीव को अप्लाई कर सकते हो। हर एक सेल में आपको एक लिस्ट बॉक्स प्रोवाइड होगा। और उसके साथ दोस्तों आप देख सकते हो, जब भी कोई संडे होते हैं, जिस मंथ की संडे होगी उसमें आपको ऑटोमेटिकली रेड कलर में आ जाएगा और आपको पता चलेगा कि किस किस दिन संडे है। और उसके साथ यहाँ पे टोटल प्रेजेंट डेज, एब्सेंट डेज और टोटल लीव्स डिस्प्ले हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं, हाँ यहाँ पे एक फार्मूला मैंने यूज़ किया, काउंट फार्मूला, तो वो ये आपको दिखाऊंगा। एक काउंट फार्मूला यूज़ किया। दूसरी चीज़ आप देखोगे दोस्तों, ये अटेंडेंस जो ये टेम्पलेट इस वक्त आपको अप्रैल 2023 का दिख रहा है, लेकिन आप इसे चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे डेट 1 है, इस डेट 1 में आप आओगे, इस 1 डेट को अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ फार्मूला बार में 1/4/2023 है। तो अगर आप मान लो 4 की जगह 5 यानी मई की अटेंडेंस बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे 5 टाइप करो, एंटर प्रेस करो। यहाँ पे तो मई भी डिस्प्ले होगा और यहाँ पे भी 1, लेकिन बाकी डेट पे जब आप क्लिक करोगे दोस्तों, यहाँ पे तो 4 ही दिख रहा है आपको। तो इस सेल को आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, बस मैंने कॉपी पेस्ट किया, यहाँ तक ड्रैग किया और आप देखो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, मई का डेट अगर और आप चेक करो, मई की जो जिस डेट पे संडे थी वो संडेज यहाँ पे हाईलाइट हो चुके हैं। इसी तरह आप बाकी महीने पे भी यहाँ पे फर्स्ट डेट पे जाओगे, यहाँ पे चेंज करोगे, ऑटोमेटिकली टेम्पलेट बन के तैयार हो जाएगा। और इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी आप बनाओगे, जिस तरह मैंने डुप्लीकेट कॉपी बनाई है, उसका नाम मार्च में आगे दिखाने वाला हूँ, मार्च रखा और मार्च के अटेंडेंस को कम्प्लीटली मैंने तैयार करके दिया है। और यहाँ पे टोटल प्रेजेंटेज, टोटल एब्सेंट और टोटल लीव्स हो। और बाद में मैं मुझे मई की अटेंडेंस बनाई फॉर्मेट में आ जाऊँगा और यहाँ पे मई कर दूंगा। जैसे यहाँ पे मई सिलेक्टेड है, यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे फॉर्मेट जो है, या यहाँ पे मूव और कॉपी पे क्लिक करूंगा। मूव और कॉपी पे क्लिक करने के बाद क्रिएट ए कॉपी पे क्लिक करूंगा, ओके करूंगा। देखो एक कॉपी क्रिएट हो चुकी है। इस पर राइट क्लिक करके आप इसको रिनेम कर सकते हो मई में, तो मई की अटेंडेंस भी आप बना सकते हो आसानी से। लेकिन पहले टेम्पलेट को डिज़ाइन करना सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस टेम्पलेट को डिज़ाइन करना सीखते हैं कि किस तरह से आप भी एक सिंपल वे में, अगर आपको नहीं आता, आप छोटे से ऑफिस पे या बड़े भी ऑफिस पे काम कर रहे हो और एक्सेल का चलाना नहीं आता, एक्सेल ज़्यादा एक्सेस नहीं करवा रहे हो आप, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो और आपको ईजी हो जाएगा एक्सेल को भी यूज़ करना। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसी शीट पे आ जाता हूँ, शीट 4 पे। शीट 4 ब्लैंक है, कोई कुछ नहीं लिखा। आप देख सकते हो कि कुछ भी नहीं लिखा हुआ। मैं 2-3 रोज को छोड़ रहा हूँ, रो 1, रो 2, रो 3 को छोड़ रहा हूँ और 4th रो पे मैं आ गया। 4th रो को मैंने सिलेक्ट किया, 2-3 रोज को मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है, 2-3 कॉलम्स को एक्चुअली मैंने सिलेक्ट किया। इन कॉलम्स को सिलेक्ट करने के बाद मैंने मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक किया। ये मर्ज एंड सेंटर वैसे पता है, अगर नहीं पता है तो ये क्या करेगा, इन सेल्स को क्रॉप जैसे क्रॉप करेगा और आपको लगेगा कि एक ही सेल है। इसमें मैं लिखूंगा एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन। एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन आप कीबोर्ड से टाइप करोगे। एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन टाइप करने के बाद आप जो नीचे वाले सेल है, यहाँ पे आप आईडी लिख सकते हो। जैसे मैंने आईडी लिखी एम्प्लॉय और यहाँ पे नेम लिखा, और इसके बाद यहाँ पे आप डिजिग्नेशन को भी ऐड कर सकते हो। डिजिग्नेशन आपने टाइप कर दिया। उसके बाद मैं एक सेल में आ गया। यहाँ से मुझे डेट्स लिखने, डेट 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो डेट लिखने के लिए आप सिंपल डेट लिखोगे, जिस मंथ की अटेंडेंस बना रहे हो उसकी डेट आप यहाँ पे टाइप करोगे। तो मैं डेट टाइप कर रहा हूँ 1 मार्च 1 मार्च या 1 जैन लिखते हैं, 1 जैन 2/23 में टाइप कर रहा हूँ। आप देखो यहाँ पे 1 जैन 23 आ गया। अब मुझे यहाँ पे 1 जैन या 1 जैन टाइप करना है, 1 जैन 23 नहीं चाहिए मुझे। इस सेल के अंदर चाहे 1 यानी डेट चाहिए, ओनली डेट चाहिए, 1, 2, 3, 4। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, या इस फॉर्मेट में देख सकते हो, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, ये डेट्स है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ ये डेट चाहिए, डेट। तो डे को लाने के लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे नंबर में आ जाना है। होम पे ऑप्शन आपको मिलेगा नंबर फॉर्मेट, तो नंबर फॉर्मेट में आ जाना है। यहाँ छोटे से एरो पे क्लिक करना है। आपको इस तरह का एक फॉर्मेट बॉक्स सामने आ जाएगा। आप देख सकते हो ये फॉर्मेट बॉक्स आपको सामने आ गया। तो आपको यहाँ पे फॉर्मेट में आ जाना है, या आपको सिंपल शॉर्टकट की भी मैं बताता हूँ, Ctrl+1 प्रेस करोगे तो ये फॉर्मेट बॉक्स आपको आ जाएगा। तो उसके बाद आप यहाँ कस्टम में आ जाओगे। कस्टम में आप देखोगे पूरा टाइप, यहाँ पे आपको डेट, मंथ, ईयर आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इसको आप हटाओगे, यहाँ पे सिर्फ आप 2 TD को रखोगे।
तो डी का मतलब है मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या, डेट चाहिए। तो डेट चाहिए तो आप देखो यहाँ पे डेट मिल गया, और इस डेट को आप सिंपल कॉपी पेस्ट करोगे इस बाकी सेल्स में। आप बोलोगे सर कॉपी पेस्ट नहीं आता ना एक्सेल, तो कॉपी पेस्ट करने का मतलब छोटा सा ब्लैक प्लस आ जाएगा, इसको सीधे ड्रैग करोगे और आपको 31 डेज होते हैं मैक्सिमम, तो 31 डेज तक आप ले जाओ। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ ले जाता हूँ, यहाँ तक, तो मैंने देखा सिर्फ 25 डेज है, इसको थोड़ा और ब्रॉड करता हूँ, थोड़ा आगे ले जाता हूँ, ठीक है। अब तो ज़्यादा हो गया, तो पीछे ले जाता हूँ, वापस आ जाओ, नहीं चाहिए 31 डेज आ गए। इस 31 डेट को आने के बाद आप यहाँ सिंपल क्या करोगे, थोड़ी यार प्री लिखूंगा मैं प्रेजेंट, लेकिन आप देखो जब भी मैं प्री टाइप करूंगा तो कितनी ज़्यादा स्पेस खाली रहो, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा सेल को और थोड़ा छोटे करते हैं सेल्स को। तो मैं क्या करता हूँ, कॉलम को ही सिलेक्ट करता हूँ, डी कॉलम से सिलेक्ट करता हूँ, डी ऊपर जाता हूँ, डी के ऊपर इस तरह एरो आ जाएगा, क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करना भूलना नहीं, ठीक है। तो क्लिक कर दिया, उसके बाद ई एफ जी एच कंटिन्यू आगे गए, या आगे खुद सिलेक्ट करता जाएगा और 31 तक में आया। और फिर इसी कॉलम, किसी भी कॉलम के ऊपर आप जाओ, जिस भी कॉलम के ऊपर आप जाना चाहते हो, आप किसी भी कॉलम के ऊपर जाओगे। जैसे मैं वाई कॉलम के ऊपर गया, यहाँ पे डबल क्लिक करो, डबल क्लिक क्या करेगा, इन सेल्स को ऑटो फिट टू कंटेंट करेगा, जिस हिसाब से कंटेंट सेल में डाले होंगे आपने, उसी हिसाब से जो मैक्सिमम कंटेंट वाला सेल होगा उसी हिसाब से क्या करेगा, ये सेल को थोड़ा सा छोटा करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और आप देखोगे सेल छोटा हो गया है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ वापस ले आ जाता हूँ कॉलम को, ठीक है, यहाँ पे देखो कितने छोटे हो गए, है ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा आगे ले जाओगे, थोड़ा सा आगे ले गए मैं यहाँ तक, ठीक है, तो ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब यहाँ तक आपकी अटेंडेंस बन चुके हैं, और अब आप सिलेक्ट करो आईडी, नेम, डिजिग्नेशन और 31 तक। अगर आपको 5 6 7 एम्प्लॉयज़ है तो सिलेक्ट करो नीचे तक, और यहाँ करो काम, यहाँ पे और बॉर्डर ऑप्शन मिलेगा फॉन्ट के अंदर ऊपर। आपको इस बॉर्डर ऑप्शन के एरो पे क्लिक करो, यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक करो, देखो बॉर्डर आ चुका है। और एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन को भी फिलहाल आप एज इट ऐसे ही रखो, ठीक है। अगर आप बॉर्डर देना चाहते हो तो दे सकते हो, फिलहाल मैं एज इट ऐसे ही रख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर जो 1 है, 1 तारीख के ऊपर मैं तारीख पे तारीख चाहता हूँ, तारीख नहीं, मैं चाहता हूँ यहाँ पे 1 है, तो ये मुझे 1 पता चले ये संडे है, ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, ये 1 तारीख पे कौन सा डे है, तो ये मैं यहाँ पे चाहता हूँ। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप सिंपल सबसे पहले एक फॉर्मूला लिखोगे, इज इक्वल टू टेक्स्ट। क्यों लिखना है टेक्स्ट फॉर्मूला मैं बताऊंगा। मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो है डे आ जाए, तो जो डे आएगा वो डे तो संडे आ जाएगा, लेकिन वो संडे जो लिखा आएगा SUN वो तो टेक्स्ट है, लेकिन वो टेक्स्ट आ जाएगा डेट फॉर्मेट में, क्योंकि आप यहाँ पे डेट दोगे। लेकिन मैं उस वैल्यू को डेट फॉर्मेट में नहीं चाहता हूँ, टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहता हूँ, क्योंकि मुझे क्या करने, कुछ कंडीशन बाद में देनी है, इसलिए मैं यहाँ पे चाहता हूँ। तो मैं इज इक्वल टू लिखूंगा, इज इक्वल टू लिखने के बाद टेक्स्ट टाइप करूंगा, ब्रैकेट डालूंगा, और मैं बोल रहा कि कौन सा वैल्यू चाहिए, मुझे यही डेट चाहिए जो नीचे है ना D5 1 डेट, मुझे 1 डेट चाहिए, ऊपर भी 1 डेट चाहिए, लेकिन 1 डेट में डे लिखा हुआ ना आ जाए, 1 की जगह संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, उसमें से कोई सा भी लिखा हुआ आ जाए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ D3 टाइम्स। इससे क्या होगा, जो डे होगा 1, तो 1 संडे होगी तो संडे लिखा हुआ आ जाएगा, मंडे होगी तो मंडे, लेकिन मंडे भी लिखा हुआ आएगा MON, संडे लिखा हुआ आएगा SUN। समझ आया, वेरी गुड। तो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे हम प्रेस करते हैं इंटर, और यहाँ पे देखो संडे आ गया, 1 तारीख को संडे थी, ठीक है। तो इसको हम सीधे ड्रैग करते हैं, कॉपी पेस्ट जिस तरह किया था, यहाँ पे देखो आप संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वाह आ गया, ठीक है, वाह। तो यहाँ पे अब हम काम करते हैं, इन्हीं संडे मंडे को तो मैंने सिलेक्ट करके हैं, यहाँ पे इस एरो पे जाते हैं और इसको रोटेट टेक्स्ट अप करते हैं। अब देखो ये ऐसे दिखेगा, आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। अब थोड़ा हाईलाइट भी करते हैं यार, हाईलाइट ऊपर वाले सेल को सिलेक्ट करते हैं, सारे सेल्स को, और यहाँ पे हाईलाइट कलर यूज करते हैं, और इसको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, थोड़ा सा, लाइट भी आ गई, किस्मत है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं इसको, इतना, ठीक है, आप बोलो ठीक है, यस ठीक है, तो कर दिया हाईलाइट। इस नीचे को भी थोड़ा हाईलाइट करेंगे, थोड़ा सा डार्क कलर में हाईलाइट करने के, इसको भी मैंने कर दिया हाईलाइट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट तो कर दिया, इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे बॉर्डर दे दूंगा, ऑल बॉर्डर, ये देखो मैंने बॉर्डर दे दिया, ठीक है। अब हो गया एक मेरा काम। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे एम्प्लॉयज के नाम दे दूंगा, ठीक है। आप एम्प्लॉयज के नाम दे देना खुद, एम्प्लॉय का आईडी है 1, फिलहाल मैंने 1 दे दिया, एम्प्लॉय आईडी 1001, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूंगा। आपको सिंपली जो एम्प्लॉयज के आईडी है वो एम्प्लॉयज टाइप करने हैं, मैं यहाँ पे फिल सीरीज में करता हूँ, तो एम्प्लॉयज के आईडी दे दी,
और मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, जो ये वैल्यूज़ हैं इन्हीं को कॉपी करता हूँ। आपको फिल करना है एम्प्लॉयज़ के नाम और एम्प्लॉयज़ की डिजिग्नेशन, वो तो आपको आ जाएंगे। एम्प्लॉयज़ के नाम और एम्प्लॉय डिजिग्नेशन आपको फिल करना है। यहाँ पे ये कॉलम नहीं चाहिए, कंट्रोल माइनस, ये रो नहीं चाहिए तो कंट्रोल माइनस करता हूँ प्रेस। कंट्रोल माइनस क्या करेगा, इस रो को डिलीट करेगा। अगर नहीं किया तो कंट्रोल माइनस प्रेस करो, रो को डिलीट करेगा तो रो को डिलीट कर दिया इसने। तो थोड़ा सा इस कॉलम की विड्थ को इंक्रीज करते हैं, इसकी कॉलम की विड्थ को भी इंक्रीज करते हैं। इतना तो काम हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं इन सेल्स को, ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, इसको सिलेक्ट करता हूँ, मर्ज एंड सेंटर करता हूँ, लिखता हूँ अटेंडेंस। अटेंडेंस स्पेलिंग ठीक है, ओ यार गलत हो गया, ATTANDENC अटेंडेंस फॉर द मंथ ऑफ, मंथ MONTH मंथ ऑफ, अटेंडेंस फॉर द मंथ ऑफ, इतना ही चाहिए ठीक है। और अटेंडेंस फॉर द मंथ ऑफ इसको मैं राइट साइड में रखता हूँ ठीक है। और इस वाले सेल में यहाँ पे देखो, इस वाले इसके ऑफ के साथ जो सेल है इसमें मैं लिखता हूँ इज इक्वल ठीक है, ये डेट जो नीचे 1 डेट है, इस डेट देखो क्या है 1, लेकिन मुझे यहाँ डेट नहीं चाहिए, कंट्रोल 1 करता हूँ, मुझे मंथ और ईयर चाहिए। फिर लाइट चलेगी क्या रे बाबा, यहाँ पे MM टाइप करता हूँ, M मंथ मुझे चाहिए 3 टाइम्स और ईयर 2 टाइम्स चाहिए, मंथ डैश ये फॉर्मेट में रख रहा हूँ कस्टम। ओके किया मैंने क्लिक, तो देखो यहाँ पे आपको 2-3 हैश मिल रहे हैं। 2-3 4 सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ मैं और मर्ज एंड सेंटर को क्लिक करता हूँ, आगे जाने इसको लेफ्ट साइड में रखते हैं। ओके हो गया। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इन दोनों को और थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा देते हैं। फॉन्ट बढ़ाओ, ए पे जाओ, फॉन्ट बढ़ाओ और यहाँ पे इटैलिक रखते हैं, बोल्ड रखते हैं, इतना तो ठीक है। अपनी कंपनी का नाम रखना चाहते हो तो ऊपर आप यहाँ पे सिंपल से सिलेक्ट करो यहाँ तक मर्ज एंड सेंटर और लिखो आपके जो ऑफिस का नाम है, जो भी आपकी कंपनी है, जो भी ऑफिस का है वो लिखता हूँ। फिलहाल मैं जो लिखना चाहता हूँ वो मैं लिखता हूँ XYZ कंपनी लिमिटेड। लिमिटेड मैंने टाइप कर दिया और यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, बोल्ड किया, इटैलिक किया और थोड़ा सा साइज बढ़ा दिया। यहाँ तक तो ठीक हो गया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इनमें जो सेल्स है इसमें प्रेजेंट, एब्सेंट, संडेज वगैरह टाइप करना चाहता हूँ मैं। P संडे, A संडे, कभी कभार कीबोर्ड से दिक्कत होती है तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली कुछ लिस्ट बॉक्स आ जाए जिसमें प्रेजेंट, संडेज, मंडेज आ जाए। तो ईजी है, यहाँ पे मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, ये देखो कौन सा सेल सिलेक्ट किया, ये वाला सेल सिलेक्ट किया ठीक है। और इस सेल को सिलेक्ट, या एक काम करते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले मैं क्या कर चाहता हूँ कि संडे जो कॉलम संडेज है वहां पे उसमें कलर आ जाए, उसमें संडे का कलर आ जाए। तो उससे मैं क्या करता हूँ, इसको सेल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा आपको होम में ऑप्शन आ जाएगा कंडीशन फॉर्मेटिंग। नहीं पता है तो सीखो, देखो कैसे इजी है। कंडीशनल फॉर्मेट में आ जाओगे आप। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप न्यू रूल पे क्लिक करोगे, सिंपल। और मैं एक्सेल के न्यू रूल पे ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे यूज ए फॉर्मूला। मैंने बोला था 1-2 फार्मूला यूज होंगे, लेकिन यहाँ पे सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज करेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि फॉर्मेट फार्मूला लिखो। मैं फॉर्मेटिंग देना चाहता हूँ कि इस कॉलम को रेड करो जिसमें संडे लिखा हुआ है, लेकिन मैं कंप्यूटर को बताना चाहता हूँ कि इस सेल को ऑफ रेड करो। किस सेल को? इस सेल को रेड करो। कब रेड करोगे? जब ये वाला सेल संडे यानी D4, संडे देखो D4 है, D4 अगर D4 इज इक्वल था डबल कोट्स के अंदर मैं संडे लिखता हूँ SUN। अगर D4 में संडे है तो इसको क्या करो, फॉर्मेट करो। फॉर्मेट पे क्लिक किया मैंने, इसका जो फिल कलर है वो रेड करो। देखो मैंने यहाँ पे रेड पे क्लिक कर दिया और साथ ही इसका जो फॉन्ट है वो एक वाइट कर दो कलर, और अगर बोल्ड करना चाहते हो टेक्स्ट को बोल्ड करो। तो मैंने फॉर्मेटिंग में क्या बताया, मैंने बताया एक्सेल को कि अगर D4 यानी वो वाला सेल जो है संडे आ जाए इस ऊपर वाले सेल में लिखा हुआ, तो D4 इज इक्वल टू संडे। अगर संडे है तो आप क्या करो, इस वाले सेल को रेड कलर करो। लेकिन क्या होगा, तो सिर्फ इसके लिए नहीं चेक करेगा, मुझे सारे जितने भी सेल्स यहाँ पे हैं सारे के सारे सेल्स D4, E4, E5, EC के जितने भी सेल्स हैं उन सब के लिए अप्लाई हो जाए। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे D को हटाओगे डॉलर, यानी एब्सोल्यूट नहीं रखना है, एब्सोल्यूट की जगह हमें रिलेटिव रखना है D को। क्यों? क्योंकि D के बाद देखो यहाँ पे D4 है संडे, लेकिन मंडे में देखो E4, F4, यहाँ पे देखो G4, तो ये चेंज होगा, इसलिए मैंने इसको चेंज किया। डी के बाद जब ये फॉर्मूला कॉपी पेस्ट होगा, डी के बदले ई आएगा, ई के बदले एफ आएगा, एफ के बदले जी आएगा, जी के बदले एच आएगा, इसलिए मैंने इसको कंटिन्यूअसली इसको डॉलर हटाया। आप भी डॉलर हटा देना। ओके कर दिया, प्रेस, ये देखो लाल कलर आ गया, लाल कलर की घंटी बज गई। ठीक है, तो इसको कॉपी पेस्ट करते हैं आपने जो मैंने अभी बताया, क्योंकि बार बार फॉर्मूला तो नहीं लिखूंगा आपको। आप देखो जब जब संडे आई तब रेड कलर आया। ठीक है, तो इसको नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, यानी फिर से किया, आप देखो संडे 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 पूरा जो सेल है सिर्फ संडे वाला सेल के आगे कलर आ गया।
हाँ, अब आप बोलोगे सर तो ये तो ठीक है, लेकिन अगर कोई दूसरा मंथ, अब दूसरा मंथ कैसे, आप फॉर्मेट आपका बिल्कुल तैयार है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा आ जाता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे करते हैं हम काम, इन दो सेल्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ और मर्ज करता हूँ। इसमें मैं लिखता हूँ टोटल प्रेजेंट डेज, टोटल प्रेजेंट डेज लिखा, एंटर किया, नहीं दिख रहा है, सेल को सिलेक्ट करो और यहाँ रैप टेक्स्ट करो, देखो दिख रहा है टोटल प्रेजेंट, नहीं तो थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत, बड़ा थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ फिर काम, यहाँ पे मैं टोटल प्रेजेंट डेज, टोटल एब्सेंट डेज और टोटल यहाँ पे 3 बार कॉपी पेस्ट करता हूँ। अब प्रेजेंट डेज की जगह मुझे टोटल एब्सेंट डेज भी निकालना है, तो टोटल ABSENT एब्सेंट डेज लिखता हूँ, और टोटल इस वाले में मुझे लिखना है टोटल लीव्स टेकन, यानी इसने कितनी लीव्स ली, टोटल लीव्स टेकन, टोटल लीव्स टेकन मैंने लिखा, टोटल लीव्स टेकन, एंटर प्रेस कर दिया। अब ये आपका काम हो गया। अब इस सेल्स को सिलेक्ट करो यहाँ तक, इनको भी बॉर्डर दे दो, आप बॉर्डर दे दिया। अगर आप यहाँ पे हाईलाइट करना चाहते हो तो हाईलाइट कर सकते हो, मेरे हिसाब से हाईलाइट रखो, ठीक है, हाईलाइट रख दिया आपने, ठीक है। तो ये आपका काम तो आधा हो गया, पूरा हो गया, आधा नहीं हो गया, तो पूरा 70% काम आपका हो गया। अब आपको देखो फॉर्मेट बन के तैयार हो गया। अब आपको फॉर्मूला डालना है। फॉर्मूला में आप क्या बोलोगे, वो हम जब अटेंडेंस बनाएंगे तब यहाँ पे देखो इज इक्वल टू में टाइप करता हूँ, काउंट करता हूँ, काउंट इफ एक फॉर्मूला है, काउंट इफ, ठीक है। अगर आपने नहीं आता है काउंट इफ तो आप फिर भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए काउंट इफ, काउंट एन, इन फॉर्मूलाज के बारे में नॉलेज नहीं है और आप मुझसे सीखना चाहते हैं फ्री में, तो कमेंट में लिखिए कौन कौन सीखना चाहते हैं, तो मैं सिखा दूंगा एक वीडियो इसको, इस पे भी। तो काउंट इफ फॉर्मूला मैंने लिखा इज इक्वल टू रेंज, यानी ये जो अरुण कुमार है, अरुण कुमार को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करते हैं यहाँ तक, यानी दिस D6 to H5, कामा डालते हैं। काउंट करना है मुझे, क्राइटेरिया किसको काउंट करना है, प्रेजेंट को, तो P में टाइप करता हूँ, प्रेजेंट के लिए P रखते हैं, ठीक है, याद रखो P लिखा लेना प्रेजेंट के लिए, ब्रैकेट किया बंद, ओके किया, 0 आ रहा है। तो इस कॉलम में सिर्फ प्रेजेंटीज को काउंट करना है, इसलिए मैं इस फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट नीचे तक करता हूँ, 0 0 आए क्योंकि किसी जगह प्रेजेंट एब्सेंटीज नहीं है। तो एब्सेंटीज को काउंट करने के लिए इज इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट, इसी सीरीज को फिर से मुझे काउंट करना है, यहाँ से इस सीरीज को ऊपर वाले, यानी इस सीरीज को D6 to H6, यानी D6 यहाँ से अरुण कुमार को D6 to H6, इन सारे सेल्स में आप काउंट करो, किसको, कामा, डबल कोट्स में A, सिर्फ एब्सेंटीज को काउंट करो, एंटर प्रेस, फिर 0 आ रहा है क्योंकि एब्सेंटी भी किसी जगह नहीं है, जब आप एब्सेंटी डालोगे तो ये काउंट करेगा। लीव्स टेकन इज इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट डालो, रेंज फिर से यही रहेगा, सिलेक्ट करो यहाँ तक और यहाँ पे बंद करो, ब्रैकेट नहीं, कामा डालो, कामा डालने के बाद आप L, लीव के लिए L रखे रखो, डबल कोट्स में L को काउंट करो इस रेंज में। सब 0 आ रहे हैं, बिकॉज 0 इसलिए आ रहे हैं क्योंकि फॉर्मूला में किसी जगह प्रेजेंट नहीं। देखो मैं L टाइप करता हूँ, L टाइप कर दे, देखो लीव टेकन 1, अगर मैं यहाँ पे P टाइप करता हूँ, देखो प्रेजेंटी 1, अगर मैं यहाँ पे A टाइप करता हूँ, देखो एब्सेंटी 1, यहाँ पे एब्सेंटी 1, ये देखो हो रहा है ना, काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल D करता हूँ, प्रेस डिलीट, इसको भी सिलेक्ट करके डिलीट, इसको भी सिलेक्ट करके डिलीट। तो ये हमारा फॉर्मेट बन के तैयार हो चुका है। अब आपने सिंपल से क्या करना है, एक काम करना है, देखो अब आप जिस मंथ की अटेंडेंस बनाओगे, जनवरी की है, मान लो आप जनवरी की अटेंडेंस बनाना चाहते हो, इसी जनवरी की अटेंडेंस बनाना चाहते हो, सिंपल क्या करोगे, आप इसको राइट क्लिक करो, रीनेम करो, पहले इसको फॉर्मेट, मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट नाम से रखा है तो मैं फॉर्मेट दूसरा नाम नहीं रख सकता, मैं फॉर्मेट ये रख रहा हूँ, फॉर्मेट मैंने रखा, ठीक है। और इसी मंथ की अगर आपने अटेंडेंस बनानी है तो सिंपल राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके मूव और कॉपी करो, मूव और कॉपी में क्रिएट है कॉपी करो और ओके करो। देखो फॉर्मेट ये 2 बार आ जाएगा, 2 A1 और 2, जो ये 2 वाला है इसको राइट क्लिक करके रीनेम करो और यहाँ पे लिखो Jan 23 और आप अटेंडेंस आप बना सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं इस फॉर्मेट A में आ जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, इस सेल पे सिलेक्ट और इसको बोलना चाहता हूँ कि आप कीबोर्ड से मत टाइप करो, एक सिलेक्ट बॉक्स रखो, उस सिलेक्ट बॉक्स में ये चीजें आप रखो, प्रेजेंट है, एब्सेंट, संडेज, मंडेज, ट्यूसडे, जो भी रखना है उसमें लिखो। तो मैं यहाँ कस्टम पे आ जाता हूँ, डेटा में यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे आ गई, डेटा वैलिडेशन पे एनी वैल्यू में आप आ जाओगे और एनी वैल्यू में लिस्ट आ जाओगे और यहाँ पे सोर्स आप रखोगे कि आप संडे रखो लिस्ट बॉक्स में, कामा, P यानी प्रेजेंट रखो, कामा, A यानी एब्सेंट रखो, कामा, L यानी लीव रखो, कामा, H यानी हॉलीडे रखो, एंटर को प्रेस करता हूँ, क्या करता हूँ, प्रेस एंटर। और आप देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देखो संडे PALH, तो संडे को टाइप करो, देखो यहाँ पे क्या आ गया, संडे, ठीक है ना, वेरी गुड। तो यहाँ तक तो हमारा काम हो चुका है, आधा काम है संडे मंडे वगैरह। लेकिन मैं चाहता हूँ सारे सेल्स के अंदर जो है आपको ये डेटा जो है मिले, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इस सेल को करोगे सिलेक्ट और इसको ड्रैग करोगे हर एक सेल के 31 डेट तक और इसे नीचे भी ड्रैग करोगे
और ये देखो आपका फॉर्मेट अब कंप्लीट हो चुका है। अब बस आपको यहाँ पे जिस मंथ की अटेंडेंस बनानी है उस मंथ को यहाँ पे पहले सिलेक्ट करना है, इस डेट को चेंज करना है। मान लो आप जनवरी की जगह फरवरी की जो है जो अटेंडेंस है उसको मेंटेन करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप 1 पे जाओगे, इस 1 की जगह आप 2 सिलेक्ट करोगे और एंटर प्रेस करोगे। ये देखो Feb 23 आएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, यहाँ से इस मंथ का तो कर दिया आपने चेंज, अब इस मंथ को भी चेंज करना है ना, इसलिए इसको सिलेक्ट करो पहले डेट को और यहाँ तक ड्रैग करो, कॉपी और पेस्ट। ठीक है, अब देखो 2-3 आ गए ना। ये 2-3 क्यों आ गए? क्योंकि फरवरी को सिर्फ 28 डेज होते हैं, तो इसलिए तो इनको आप सिलेक्ट कर सकते हो, इनको आप फिलहाल डिलीट भी कर सकते हो, है ना। अब अगर मान लो कि चलो आपको चाहे आपको यहाँ पे किसी और यहाँ पे सिलेक्ट करो क्लिक, और आप चाहते हो किसी और का डेट देना, तो आप यहाँ पे 3 सिलेक्ट करो। मान लो मैंने 3 किया सिलेक्ट, मार्च और एंटर किया प्रेस। देखो यहाँ पे मार्च 23 आ गया और यहाँ पे सिलेक्ट करो और इसको ड्रैग करो। अब यहाँ पे देखो संडेज और मंडेज ऑटोमेटिकली चेंज हो रहे हैं, है ना। तो 31 आ गया और संडेज और मंडेज ऑटोमेटिकली चेंज हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही हाल है। ठीक है, यहाँ पे भी हम इसको ड्रैग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर और कोई मंथ आप चलाना चाहते हो, मान लो 5 एंटर प्रेस किया, देखो 5 आ गए, इसको भी हम ड्रैग करेंगे यहाँ ऐसे ड्रैग, ये देखो। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज हो रहा है। तो आप देख रहे हैं फॉर्मेट हमारा बन चुका है। आप इसमें की अटेंडेंस बनानी है, राइट क्लिक करो, मोर और कॉपी पे क्लिक करो, क्रिएट ए कॉपी, ओके पे क्लिक करो और इसकी कॉपी बनी और राइट क्लिक करके इसको इस कॉपी को रिनेम करो May 23 और यहाँ पे आप फिर प्रेजेंटीज और एब्सेंटीज करो क्लिक और यहाँ पे प्रेजेंटीज डालो P, एब्सेंटीज के लिए सिलेक्ट करो A। आप देखोगे यहाँ पे एडजस्टमेंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और इस तरह से आप जब काम करोगे जो आपका फॉर्मेट बन के आ जाएगा वो इस तरह, जैसे मैंने मार्च 23 को सिर्फ प्रेजेंटीज, एब्सेंटीज, हॉलीडेज को सिलेक्ट किया है बगैर छोड़ के कि इस हॉलीडेज को कलर कैसे चेंज हो रहा है हॉलीडेज को, और इस प्रेजेंट एब्सेंटीज को रखना है। तो फॉर्मेट में जाओगे आप, फॉर्मेट ए में, यहाँ पे प्रेजेंट एब्सेंटीज को रखने के लिए आप, मैंने कुछ नहीं किया, इंसर्ट किया है टेक्स्ट बॉक्स। एक इंसर्ट पे जगह है, इंसर्ट पे टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे लिखा मैंने P मीन्स प्रेजेंट और स्पेस दिया थोड़ा, A इज इक्वल टू एब्सेंट और H इज इक्वल टू मैंने लिखा हॉलीडे और क्या था और लीव, L इज इक्वल टू लीव। बस इतना मैंने टाइप कर दिया है और इसको थोड़ा ऊपर लेके आया मैं यहाँ पे। और फिर मैंने काम किया था एक, यहाँ पे मैं फॉर्मेट में आ चुका और सॉरी यहाँ पे मैं व्यू में आ गया हूँ और व्यू में मैंने क्या कर दिया था, ग्रिड लाइन्स को खत्म कर दिया था और आपको इस तरह का एक फॉर्मेट सामने आ चुका था, आ चुका है। ठीक है, तो बाद में आप यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे हॉलीडे को सिलेक्ट करता हूँ, हॉलीडे जब मैं एच करता हूँ सिलेक्ट, तो ये एच कलर मैं चाहता हूँ कि इसका कलर चेंज हो जाए जब भी हॉलीडे हो। तो मैं इस पूरे डेटा को यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार फिर सिलेक्ट कर सकता हूँ, होम पे आ सकता हूँ, होम पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टेक्स्ट हाईलाइट सेल रूल्स, हाईलाइट सेल रूल्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप सिलेक्ट करो टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट क्या चाहिए, आप चाहते हो कि एच, जहाँ पे एच हो, यहाँ पे आपने एच लिखा, वहाँ पे क्या हो, वहाँ पे ग्रीन फिल विद कलर हो। ओके ये देखो आप इस एच में ग्रीन, और आप जब कॉपी पेस्ट करोगे तो एच वाले कॉलम में ग्रीन फिल आ जाएगा। और जब इसकी डुप्लीकेट कॉपी आप, जैसे मैंने देखा है डुप्लीकेट कॉपी बनाओगे, डुप्लीकेट कॉपी बनाने के बाद आप देखो मैंने ठीक है, और डुप्लीकेट कॉपी को मैं पहले डिलीट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डिलीट। और जब भी आप इसकी डुप्लीकेट कॉपी आप बनाओगे, जैसे आप मान लो मे की अटेंडेंस बना रहे हो, राइट क्लिक करो, मूव और कॉपी करो और क्रिएट ए डुप्लीकेट भी क्लिक करो, क्रिएट ए कॉपी, ओके। और यहाँ पे राइट क्लिक करो और रीनेम करो May 23 और इसके बाद आप यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंटीज और एब्सेंटीज को सिलेक्ट करो, कौन किस दिन प्रेजेंट है, कौन किस दिन एब्सेंट है। तो जब आप अटेंडेंस को फिल करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे मार्च की अटेंडेंस को फिल किया है और इस तरह आपकी अटेंडेंस तैयार हो जाएगी। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना यार दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है इस तरह की वीडियो जो है आपके लिए बनाने के लिए। और अगर आप चाहो तो अगर नई वाली वीडियोस जो आपको इसमें समझ नहीं आता, आप किसी चीज़ भी लेक्चर चाहते हो, वीडियो चाहते हो, तो आप लिख सकते हो कमेंट्स में, तो डेफिनेटली मैं वाला वीडियो भी लाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में, कोई अच्छा सा लेक्चर ढूंढते हैं और आपके लिए कोई अच्छा सा लेक्चर लेके आता हूँ। तब तक के लिए